रमज़ान करीम, रमज़ान करीम, मुबारक अलैकुम शहर। चलिए चलें, एक सवाल यह है कि मुल्क से बाहर जाने वाले लोग जो ज़ोहर के बाद सफ़र करें, उनकी फ़्लाइट 12:30 तक है, तो रोज़े का क्या हुक्म है? फ़्लाइट 12:30 तक है और ज़ोहर के बाद सफ़र करें, यानी क्या मतलब? बहरहाल देखिए, मसला मैं आपको बता देता हूँ, सवाल ख़ुद समझें आप और जवाब भी समझने की कोशिश कीजिए आप। मसला ये है कि जो सफ़र इंसान इख्तियार करता है, अगर ज़ोहर के बाद सफ़र इख्तियार कर रहा है तो ये रोज़ा तो उसको हर हाल में मुकम्मल करना है, चाहे ऐसी जगह पे जा रहा हो जहाँ पे उसको 10 दिन रुकना है, चाहे ऐसी जगह पे जा रहा हो जहाँ पे उसको 10 दिन नहीं रुकना है। ये रोज़ा उसको बहरहाल मुकम्मल करना है। ये रोज़ा समझो उसका बच गया, अगर वो ज़ोहर के बाद सफ़र इख्तियार कर रहा है। दुरुस्त। फिर जो उसकी डेस्टिनेशन है, जहाँ पे वो जा रहा है, अब अगर उधर उसका 10 दिन का इरादा है तो अगले दिन से रोज़े अगले दिन से भी रखेगा। ये भी हो गया। बाकी जो जहाँ उसने रुकना है, मतलब फ़र्ज़ करें 10 दिन से ज़्यादा का उसका इरादा है, तो वो भी रोज़े रखेगा। लेकिन अगर जिस जगह पे गया है वहाँ उसका 10 दिन से ज़्यादा का कस्द नहीं है, 8 दिन रुकना है, 6 दिन रुकना है, 2 दिन रुकना है, 4 दिन रुकना है, तो ये तो बहरहाल मुकम्मल होगा, लेकिन अगले दिन से फिर रोज़े उसके ऊपर साक़ित हो जाएंगे, क्योंकि वो मुसाफिर शुमार होगा। ये उस वक्त है कि जब इंसान सफ़र इख्तियार कर रहा हो बाद ज़ोहर, और किसी ऐसी जगह पहुंच रहा हो कि जो दो सूरतें आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि यहाँ वहाँ 10 दिन का इरादा है या 10 दिन का इरादा नहीं है, तो दोनों का मसला आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ कर दिया। नहीं, अगले दिन तो सफ़र में है ना वो। अगर 10 दिन का इरादा किसी जगह, मतलब मुझे यहाँ से लाहौर जाना है, मैं 4 बजे 5 बजे की किसी ट्रेन में बैठा हूँ, 7:30 बजे हालात प्लस माइनस रोज़ा खुल जाएगा। लेकिन अगला दिन फ़र्ज़ करें मेरा सफ़र में गुजर रहा है, अभी तो लाहौर नहीं पहुँचा हूँ मैं, अभी तो पता नहीं ट्रेन हैदराबाद भी क्रॉस की है या नहीं की है। हमारी ट्रेनें तो माशाल्लाह स्पेशल होती हैं, तो ये रोज़ा फिर नहीं रखा जाएगा, ये रोज़ा नहीं रखा जाएगा। मगर ये कि अगला जो मसला मैं बताने जा रहा हूँ उसके अंदर ये शामिल हो जाए तो वो एक अलग मसला है। अब एक सवाल मैं ख़ुद बना लेता हूँ। एक तो आया है, वो सवाल ये कि जी अगर कोई ज़ोहर से पहले सफ़र इख्तियार करे तो उसके रोज़े का क्या हुक्म है? तो इसमें अगर किसी को ज़ोहर से पहले सफ़र इख्तियार करना है तो ये सोच के कि जी मैंने तो सफ़र इख्तियार करना है, वो रोज़ा ही ना रखे, ये जायज़ नहीं है। रोज़ा उसको रखना है, जैसे ही वो अपने शहर की हद से बाहर निकलेगा या हद तरक्कुस जिसको आप कहते हैं उसको क्रॉस करेगा, अब वो रोज़ा खोल ले, ये आज़ाद है, रोज़ा खोल ले। अलबत्ता यहाँ पर फिर 2 सूरतें बन सकती हैं। हालांकि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से कराची से हैदराबाद जा रहा हूँ, लंबा सफ़र अभी ना समझें आप, कराची से निकलना है, मुझे हैदराबाद जाना है। मैं सब फ़र्ज़ करें कि कराची से हैदराबाद 2 घंटे की ड्राइव है, और मैं तकरीबन यूँ समझें कि आप 11:30 के लगभग, 11:45 के लगभग कराची से निकला हूँ। कराची क्रॉस करते करते मतलब 12 बज गए, 12:15 बज गए, अज़ान फ़र्ज़ करें 12:30 बजे हो रही है। तो अब जो क्रॉस किया है मैंने, तो मैं आज़ाद हूँ, चाहूँ तो खा पी सकता हूँ। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर मैं क्रॉस करने के बाद खाता पीता नहीं हूँ और फिर जिस जगह जा रहा हूँ उस जगह 10 दिन का इरादा है मेरा। अलबत्ता मिसाल थोड़ी टेढ़ी बन गई है इसलिए कि मैं बिल्कुल आपको एज पे लेकर गया हूँ। इसमें शर्त यह है कि आप ज़ोहर से पहले वहाँ पहुँच जाएं। हालांकि ऐसी मिसाल बनाएं कि हालांकि आप थोड़ा पहले निकली हैं, कराची क्रॉस कर चुकी हैं, अभी आप मुअल्लक हैं, बरज़ख में हैं, कराची और हैदराबाद के दरमियान हैं, और ये वो पोर्शन है जिसमें आप आज़ाद हैं, चाहें तो खाएं चाहें तो ना भी खाएं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आपका कस्द ये है कि आप हैदराबाद 10 दिन रुकेंगी, मतलब कोई मजलिसें पढ़ने गई हैं, कोई दर्स देने गई हैं, 10, 12, 15 दिन का आपका प्रोग्राम है और आपने 10, 12, 15 दिन हैदराबाद रहना है और आप ज़ोहर से पहले ही वहाँ पहुँच गई हैं, अब अगर आप खा चुकी हैं तो आप आज़ाद हैं, उस दिन का रोज़ा आपका नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं खाया पिया और आप हैदराबाद पहुँच गई हैं या कहीं और से आ रही हैं, अपने वतन में ज़ोहर से पहले दाखिल हो गई हैं,
और आपने कोई ऐसा काम अंजाम नहीं दिया हुआ जो रोज़े को बातिल करने वाला है, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप रोज़े की नीयत करें और ये दिन रोज़ा आपका मुकम्मल करेंगी और ये रोज़ा आपका काउंट हो जाएगा। बस आप सब निकल रही हो अपने शहर से किसी ऐसी जगह जहाँ 10 दिन का इरादा हो, या कहीं से आप अपने शहर में एंटर हो रही हों, तो 10 दिन के इरादे की भी ज़रूरत नहीं है। दोनों सूरतों में अगर आप ज़ोहर से पहले पहुँच रही हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और ज़ोहर से पहले पहुँचने के साथ साथ आपने इस दौरान कोई ऐसा काम अंजाम नहीं दिया जो रोज़े को बातिल करने वाला है, तो इस दिन का रोज़ा रखना आप पर वाजिब है और ये रोज़ा मुकम्मल करना आप पर वाजिब हो जाएगा। दुरुस्त जी? ये जनाब अली, अगर नमाज का वक्त 12:30 बजे है और 12:30 बजे हद तरक्कुस क्रॉस की, जब सवाल आपने टेढ़ा भेजा तो जवाब भी मैं टेढ़ा ही दूंगा। इतनी एक्यूरेसी हमारे अंदर अगर आ गई तो क्या ही बात है। हालांकि एहतियात का तकाज़ा ये है कि इसको पूरा भी करे और इसकी कज़ा भी करे, दुरुस्त। वरना अगर आप इस एहतियात से बचना चाहें तो 2 मिनट खड़ी रहें, 1 मिनट। ज़रूरी है कि ठीक 12:30 बजे आप हद तरक्कुस को क्रॉस करें, 2 मिनट उससे पहले खड़ी रहें, आप 1 मिनट उससे पहले खड़ी रहें, आधा सेकंड उससे पहले खड़ी रहें। जैसे ही टाइम पूरा हो जाए फिर क्रॉस करें, या थोड़ा तेज़ चलें और आधा मिनट 1 मिनट पहले क्रॉस कर लें। अब जिस एतबार से अगर रोज़ा रखना चाहती हैं तो रुक जाएं और वक्त होने के बाद क्रॉस करें, और अगर नहीं रखना चाहती हैं रोज़ा तो जल्दी चलें और आधा 1 मिनट पहले क्रॉस कर लें। दोनों हाथ इख्तियारात आपके पास हैं, आप ये काम कर सकते हैं। या साहिब समा